आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। जानते हैं पम्मी मैम किन 2 फूलों की बात कर रही है? अरे एक तो थे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरे फूल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो उनका जन्मदिन भी 2 अक्टूबर को आता है। तो पम्मी मैम ने सोचा कि महात्मा गांधी जी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। थे कद में छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री जी, थे इस धरती के रखवाले। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय आगरा यूपी में हुआ और उनके पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और मम्मी का नाम श्री राम दुलारी जी। और वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनके पापा एक स्कूल टीचर थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्लर्की ज्वाइन कर ली और जब शास्त्री जी 1.5 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। और आप इमेजिन करो कि उनकी आगे की जिंदगी कितनी संघर्षमय होगी। और फिर उनकी मम्मी उनको लेकर उनके नाना के घर चली गई और नाना की डेथ के बाद उनके चाचा ने उनको पाला। पम्मी मैम की कई क्लासेस तो सिर्फ नर्सरी के बच्चों के बारे में होती हैं, पर ये क्लास तो बड़े बच्चों के बारे में है। और आप में से कई बच्चे जो शास्त्री जी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो एक किताब पढ़ सकते हैं। तो उस किताब का नाम है लेसन्स इन लीडरशिप। लेसन्स इन लीडरशिप इसे लिखा है अनिल शास्त्री जी ने, जो कि शास्त्री जी के बेटे हैं, और पवन चौधरी जी ने। और इस किताब में इन सब बातों का जिक्र है जो मैं आज अपने लेसन्स में भी बताऊंगी। इतनी घटनाएं हैं जो शास्त्री जी की जिंदगी में घटी थी और उनमें से एक घटना ऐसी है कि शास्त्री जी की मम्मी ने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे बेटे नन्हे उनका बचपन का निकनेम था, जैसे आपका भी निकनेम होता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं नन्हे को मेले में लेके जाती हूँ। और उन्होंने अपनी एक सखी से, अपनी एक फ्रेंड से थोड़े से पैसे ले लिए, उधार ले लिए भाई। तो जैसे ही नन्हे को पता चला, शास्त्री जी को पता चला, उन्होंने बोला नहीं, मैं उधार लिए पैसे से मेले में नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा कोई मजा नहीं कर सकता जिसके लिए मुझे उधार लेना पड़े। इस घटना का जिक्र भी इस किताब में है। और एक बात जो पूरी विश्व में मशहूर है भाई, ये घटना है उनके स्कूल जिंदगी के बारे में। और वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो गंगा नदी को पार करके उनका स्कूल था। और वो गंगा नदी को पार करके कैसे जाते थे? वो तैर के जाते थे भाई। वो अपने नाविक वाले भैया को कहते थे कि नाविक भैया मेरी ये बुक्स और मेरी यूनिफॉर्म रख लो और मैं तैर के जाऊंगा। और वो बोट वाले भैया कहते थे नन्हे अरे तुम बोट में आ जाओ। वो बोलते थे नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक व्यक्ति के पैसे आपसे कम नहीं कर सकता। तो वो ऐसे तैर के नदी के पार जाते थे, वहां स्कूल अटेंड करते थे और वापसी में भी ऐसे ही तैर के आते थे। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी साधारण जिंदगी जीने वाला एक छोटा सा बच्चा हमारे देश का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बना, जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात करती है। और पम्मी मैम को भी लगता है कि जो ड्यू उनका है उतना उनको नहीं मिला, इसीलिए तो मैंने आज पूरी क्लास शास्त्री जी को डेडिकेट की है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी का सरनेम था श्रीवास्तव और वो कायस्थ थे। और 12 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मुझे अपने नाम के साथ श्रीवास्तव नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना?
इतनी बड़ी बात की उन्होंने बोला कि मैं एक भारतीय के नाम से जाना जाऊं, मुझे इस जातिवाद के बंधनों में नहीं बनना, और इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ से सरनेम हटा दिया। और उस किताब में, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनका एक टीचर थे उनके, निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी। आप ध्यान से इस नाम को सुने, निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी। उन्होंने एक दिन इंग्लिश की क्लास में टेस्ट लेना था। उन्होंने टेस्ट दिया और नन्हे के पास क्या नहीं थी, किताब ही नहीं थी इंग्लिश की। और उन्होंने अपने फ्रेंड से बोरो करी और सारी रात उन्होंने उस किताब को याद करा, कॉपी करा। अगले दिन फर्स्ट आए इंग्लिश के पेपर में, और जब टीचर ने देखा कि उनके पास किताब नहीं है तो मिश्रा जी ने क्या बोला कि तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है, और उनको बहुत डांट पड़ी। फिर उनके दोस्त ने वही वाली बात बताई कि नन्हे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किताब खरीद सकता, पर उसने मेरे से बोरो करके सारी किताब लिखी। और आपको पता है, यही वो टीचर हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदली। उसके बाद वो उनको लाल बहादुर जी को अपने घर ले गए और एक पिता की तरह उन्होंने उसको पढ़ाया। और जब वो 10th क्लास के पेपर थे तो इन्हीं टीचर के साथ उस समय गांधी जी बनारस आए थे भाषण देने, और लाल बहादुर जी की जिंदगी इस भाषण ने बदली जब वो 10th क्लास में थे, मात्र 16 साल के। और उस भाषण को सुनते ही उनके अंदर आजादी की ज्वाला भभक गई। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी भाई। उन्होंने बोला अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं सत्याग्रह आंदोलन करूंगा। और उसी समय जलियांवाला बाग भी हुआ था ना, तो उन्होंने जलियांवाला बाग से भी बहुत कुछ सीखा था। लाल बहादुर जी ने स्कूल छोड़ा और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, और इसके लिए उनको जेल में लेके गए, पर क्योंकि वो माइनर थे इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद उन्होंने सारी विदेशी चीजों का बहिष्कार कर दिया, स्वराज्य पार्टी में भी चले गए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गए, और उन्होंने इंडियन कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस थी उसके मेंबर बन गए। और उनकी मम्मी, मैंने आपको नाम बताया था राम दुलारी जी ने उनको एक गांधी टोपी दी, और उन्होंने मरते दम तक वो गांधी टोपी नहीं उतारी। आप देखते हैं ना, ये है वो गांधी जी की टोपी। और उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रभाव है, जिसमें गांधी जी, विवेकानंद जी, एनी बेसेंट जी का नाम है। और उन्होंने एक किताब भी एनी बेसेंट की, उसका रूपांतरण किया। शास्त्री जी की मम्मी चाहती थी कि वो पढ़ाई कंप्लीट करे, पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात तो नहीं थी ना, तो वो काशी विद्यापीठ में पढ़ने गए, और उन्होंने 1925 में अपनी शिक्षा पूर्ण की। और ये जो उनके नाम के आगे शास्त्री जी है ना, ये उनको उपाधि मिली थी भाई। शास्त्री जी का मतलब होता है स्कॉलर। तो उन्होंने 1925 में ये विद्यापीठ से, काशी विद्यापीठ से डिग्री ली, और 1926 में उन्होंने लाला लाजपत राय जी को ज्वाइन किया। और अब आया शास्त्री जी की शादी का साल 1928 उनकी शादी हुई ललिता देवी जी से। और ललिता देवी जी जो है ना, वो उनके ही विचारों जैसी लेडी थी, इतना सादा जीवन, उच्च विचार। और जब शादी हुई तो उन्होंने, पता है, मैंने उसी इंटरव्यू में सुना कि उन्होंने बोला मेरी शादी है, मैं अपनी शादी में मंत्र तो खुद पढ़ूंगा भाई। तो उन्होंने, पंडित जी ने नहीं पढ़े थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, अब हम शास्त्री जी की उपाधि लगा रहे हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, अब उन्होंने अपनी शास्त्री में मंत्र पढ़े। तो उनके ससुर जी ने कहा भी ये आप दहेज लीजिए, और ही वॉज अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, और वो दहेज प्रथा के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा। और उन्होंने पता क्या लिया था, 5 गज खादी का कपड़ा, और साथ में चरखा, गांधी जी का चरखा जिससे खादी बुनते थे, ये था उनका दहेज।
तो इतनी बातें तो मिस ने आपको बता दी, अब आगे की बातें बैठकर करते हैं। पम्मी मैम ने शास्त्री जी के जन्म की, उनके सत्याग्रह मूवमेंट की और उनकी शादी की इतनी बातें बताई ना। अब आगे उनका जीवन और संघर्ष में था, वो कई बार जेल गए और इसी तरह कांग्रेस के वो मेंबर थे। तो 1952 में वो हमारे स्वतंत्र भारत के क्या बने, को पता है? ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ रेलवे इन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेटर ही बिकेम मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और वो होम मिनिस्टर भी बने। और फिर 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई और हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। तो फिर हमारे 9 जून 1964 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। चलो, पर जब उनका शासनकाल हुआ तो हम 1962 की चाइना वाली वॉर हार चुके थे और हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? एक तो हमारे यहाँ फूड की शॉर्टेज थी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी। तो इन सब के लिए शास्त्री जी ने इतने काम किए कि मिस आपको जल्दी जल्दी 2-3 चीजों का जिक्र करती हैं। ये मैंने लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो उन्होंने चलाई, ये थी क्योंकि हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज थी। फूड शॉर्टेज को दूर करने के लिए उन्होंने बेस्ट सीड्स जो है वो इंपोर्ट करे बाहर से, ग्रेन्स मंगाए, उसको पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया। और एक बात जो मुझे आपसे जरूर शेयर करनी है कि उनके बेटे जो हैं उन्होंने बताया कि शास्त्री जी ने ये बोला कि हमारे देश में शॉर्टेज है, खाद्य की कमी है, तो क्यों ना हम सब भारतवासी एक दिन का व्रत रखें। और उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि हर सोमवार को हम दोनों और हमारे बच्चे हम घर से शुरुआत करते हैं और हम जो है व्रत रखेंगे। और पूरे देश में शास्त्री व्रत शुरू हो गया भाई। सारे रेस्टोरेंट्स मंडे को बंद हो गए क्योंकि एक दिन यदि हम फूड पे कंट्रोल करते तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती। आपको पता है वो 10th जनपद में रहते थे, 10 जनपद में वो रहते थे और उन्होंने 10 जनपद पर अपना खेत बना लिया और अपने घर की सब्जियां खुद उगानी शुरू कर दी। कितनी अद्भुत बात है ना ये। आपके बोर्ड पर ये देखेंगे, ये एक नारा है, जय जवान जय किसान। और ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके साथ क्या जोड़ा था, जय विज्ञान। और शास्त्री जी कहते थे जो हमारे सोल्जर्स देश के लिए लड़ते हैं, जो हमारे किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उनकी जय करनी चाहिए। तो आप सब भी मेरे साथ बोलेंगे, हेल द सोल्जर, हेल द फार्मर्स। और उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ी उपलब्धि है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। इसे दुग्ध क्रांति भी कहते हैं क्योंकि हमारे देश में खाद्य की प्रॉब्लम थी, दूध की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने ये जो आप अमूल का दूध पीते हैं ना, ये उसी जमाने का ही है। और उन्होंने अमूल मिल्क कोऑपरेटिव स्कीम बनाई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1965। मेरा ये लेसन बहुत लंबा हो रहा है पर पम्मी मैम चाहती हैं कि उनकी जिंदगी की 1-2 बातें तो आपसे और भी करें। पता है वो VIP ट्रीटमेंट नहीं एक्सेप्ट करते थे। वो प्राइम मिनिस्टर थे पर उन्होंने अपनी कार किश्तों में ली और जिंदगी के अंत तक वो उसकी किश्त भी नहीं दे पाए पूरी। और उनका बेटा एक बार उनके साथ एरोप्लेन में कहीं जा रहा था और वो 5 मिनट लेट हो गया और वो उसको छोड़कर चले गए। तो क्यों? क्योंकि वो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी में विश्वास करते थे। और आपको जानते हैं आप कि अमेरिका में उन्हें मैन ऑफ पीस कहते हैं, लीडर्स ऑफ लीडर्स की उपाधि उनको मिली।
और इसके बाद शास्त्री जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ उनको कश्मीर में पीस करनी पड़ी और अब आया इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 और इसमें उनकी भूमिका इतनी महान है कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बहुत बड़े बड़े नेता नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए और पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। 22 दिन का ये युद्ध था और हमारी इंडियन फोर्सेस लाहौर और सियालकोट तक पहुंच गई एंड वी वन दिस वॉर। और इस सब का श्रेय किसको जाता है? शास्त्री जी को जी। पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतने के बाद शास्त्री जी नो वॉर ट्रीटी साइन करने के लिए ताशकंद गए और वहीं पर 11 जनवरी 1966 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। वी लॉस्ट अ ग्रेट मैन। और आप जानते हैं कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिली 1966 में और वाराणसी का जो एयरपोर्ट है वो भी उनके नाम पे है और दिल्ली में उनकी समाधि है विजय घाट। मिस ने इतना बड़ा जो लेसन आपके लिए किया उसके लिए मुझे भी कितना कुछ सीखना पड़ा। तो आज 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पर हम उनको किस तरह याद करेंगे? ही वॉज अ ग्रेट मैन। वी रिमेंबर हिम फॉर हिज सिंप्लिसिटी, हिज ह्यूमिलिटी, his punctuality, his simple living and high thinking, his leadership skills, his war skills और उनके witty humorous nature के बारे में। तो बहुत बातें हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप दोबारा देखें और शास्त्री जी के जीवन से कुछ सीखें। शास्त्री जी के जन्म दिवस पर मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, गुणों में थे बहुत महान। उनकी देशभक्ति कर्म निष्ठा पर पूरे देश को है अभिमान। जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।